या नहीं कर पा रहा है, करने का प्रयास कर रहा है, और आप उसको किसी प्रकार का पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कोई वस्तु ही गिफ्ट करें। यहाँ तो आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, उस पे मुद्दे पे भी मैं आऊंगा। पॉजिटिव फीडबैक से मेरा तात्पर्य है। तो ये निश्चित रूप से हर चीज में, हर माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन करती है। और पुरस्कार देने की धारणा भी यही है कि बच्चे उत्साहित हों, बच्चों को एक पॉजिटिव फीडबैक मिले, और वो जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा में और भी उत्साह से आगे बढ़ें। तो पुरस्कार तो मेरे हिसाब से एक शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग है, और आपकी सोसाइटी अगर पुरस्कार स्कॉलरशिप दे रही है तो ये बहुत अच्छा काम है, और सोसाइटी अच्छा कर रही है। तो जो बच्चे इसको अचीव करेंगे स्कॉलरशिप को, तो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में और आगे अच्छा करने में निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं उनको एक इनर पावर मिलेगी। मेरा मानना है कि शिक्षक एक ऐसा शिक्षण कार्य या शिक्षक का पद एक ऐसा पद है कि अगर वास्तव में, अगर व्यक्ति जो शिक्षक है अपने व्यवसाय से वास्तव में अगर वो न्याय करे, तो ये इकलौता, एक चिकित्सक और एक शिक्षक, ये इकलौता ऐसा दो ऐसे व्यवसाय हैं, और उसमें भी मैं शिक्षक को सबसे श्रेष्ठ मानूंगा। क्योंकि चिकित्सक तो किसी एक की कहीं जिंदगी बचाएगा या किसी को, और वास्तव में शिक्षक चाहे तो आजकल जैसे नहीं हो पा रहा है। जैसे जो भी शिक्षक हैं, अगर शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति पूरी तरीके से संतुष्टि पूर्वक काम करें, जैसे आप सुबह पढ़ाएं और शाम को आप संतुष्ट हैं कि आप अंतिम पड़ाव पे होंगे, तो आप अपने जीवन का मूल्यांकन कर रहे होंगे, तो आप अपने जीवन पे गर्व महसूस कर रहे होंगे। और ये केवल और केवल एक शिक्षक को ही ऐसा अवसर मिलता है मेरे जीवन में, मेरे हिसाब से, कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सभी शिक्षकों को मन से, मैं देखता हूं कि शिक्षक लोग इंफीरियरिटी का शिकार होते हैं। वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं बन पाए तो शिक्षक, ये मैं महसूस करता हूँ। मैं जाता हूँ, मीटिंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ, अरे सर मेरा तो, मैं तैयारी कर रहा था, मैं एसडीएम हो गया होता, नहीं सिलेक्शन हो पाया, और 2 नंबर से चूक गया, मैं रह गया, तो मैं यहाँ चला आया। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं कि आप बनना चाहते थे एसडीएम, लेकिन आप जब नहीं बन पाए तब आप शिक्षक के व्यवसाय में, शिक्षण कार्य के व्यवसाय में आप आ गए। ऐसा नहीं है। आप जिस व्यवसाय में आए हैं उसमें एक आत्मिक संतुष्टि आपको मिलेगी, बशर्ते आप अपने काम को ईमानदारी से करिए, तो उससे अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है।